डिटरमाइन इफ टू स्ट्रिंग्स आर क्लोज, लीड कोड का क्वेश्चन है, आओ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं अपन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। तो अपन को दे के रखी है इस क्वेश्चन में टू स्ट्रिंग्स, वर्ड वन एंड वर्ड टू। अपन को ये बताना है कि क्या वो क्लोज है या वो क्लोज नहीं है। तो वो अपन कैसे डिसाइड कर सकते हैं क्लोज है या नहीं है? अगर अपन किसी भी एक स्ट्रिंग में ये दो में से ये दो ऑपरेशंस कितनी बार परफॉर्म कर सकते हैं अगर अपन, है ना। तो मैंने कितनी बार परफॉर्म करे, अगर वो ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद मैं वर्ड वन को वर्ड टू के इक्वल बना सकता हूँ, इसका मतलब है कि वो दोनों की दोनों स्ट्रिंग है क्लोज। मैं नहीं बना सकता हूँ मतलब वो स्ट्रिंग क्लोज नहीं है। सबसे पहले अपन समझ लेते हैं इन ऑपरेशंस को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपन को ऑपरेशन वन दे रखा है कि अपन दो एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स को, जैसे वर्ड वन है उसके अंदर ए बी सी लिखा है, तो मैं ए और बी को स्वैप कर सकता हूँ। दो एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स को मैं कर सकता हूँ स्वैप। ऑपरेशन टू दे के रखा है अपन को कि मैं लेट्स से अपनी स्ट्रिंग है, इन्हें दे के रखी है ए सी ए बी बी, है ना। तो इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, ए को बी से स्वैप नहीं कर रहा हूँ मैं, बट ए की सारी अकरेंसेस को बी की सारी अकरेंसेस से स्वैप कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि मेरी स्ट्रिंग में था ए और बी, ठीक है, ए और बी। मैं सारे एस को बना दूंगा बी और सारे बीस को बना दूंगा ए। समझ आया कि अब था ए बी, अब मैंने ये सेकेंड वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया तो वो हो जाएगा बी बी ए, है ना। ए बी का हो जाएगा बी बी ए। मैं सारे एस को बी बना सकता हूँ, सारे बीस को ए बना सकता हूँ। ऑल्सो वो दोनों के दोनों कैरेक्टर होने चाहिए पहले से ही स्ट्रिंग में, है ना। दे शुड बी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर। ऐसा नहीं हो सकता कि यार बी एग्जिस्ट नहीं करता तो मैंने कोई ऑपरेशन लगा दिया, हो ही नहीं सकता, है ना। तो अपन को ये भी दे रखा है अकरेंसेस ऑफ वन एग्जिस्टिंग कैरेक्टर इनटू अनदर एग्जिस्टिंग कैरेक्टर। अपन को सारे के सारे उन कैरेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करना है। समझ आए? तो ये दो केसेस आ गए हैं, अब अपन इनका देख लेते हैं, अपन इनका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल सबसे पहला देखे रखा है ए बी सी बी सी ए, ठीक है। ये क्वेश्चन दोनों तरीके से हो जाएगा, इसमें अपन स्वैप भी कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म कैसे? सारी बी की अकरेंसेस को ए की अकरेंसेस से मैं कर देता हूँ ट्रांसफॉर्म। तो ये हो जाएगा ए, बी के अकरेंसेस को मैंने ए की अकरेंसेस किया है तो ए सी बी। अब सारी सी के अकरेंसेस को बी के अकरेंसेस से अगर मैं कर देता हूँ ट्रांसफॉर्म तो ए बी सी, ये स्ट्रिंग इसके इक्वल हो गई है, ठीक है। मैं चाहता हूँ स्वैप भी कर सकता था कि ए और बी को मैंने अगर स्वैप कर दिया तो ये हो जाएगा ए सी बी। अब मैंने अगर बी और सी को स्वैप कर दिया है ना, मैं स्वैप कर रहा हूँ, अगर मैं स्वैप कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा ए बी सी। चलो अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में अपन को जो दोनों के दोनों दे के रखी है वर्ड वन और वर्ड टू, उसमें दिक्कत ये है कि दोनों की लेंथ ही अलग है, तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसको अपन डायरेक्टली कर देंगे डिस्कार्ड, दोनों की लेंथ ही अलग है, वी कैन नॉट मेक देम इक्वल। इसका अगला एग्जाम्पल सी ए ट्रिपल बी ए डबल बी ट्रिपल सी। इसमें अपन स्वैप कर देंगे। सबसे पहले तो अपन को दोनों की पोजिशनिंग सही करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें एक सी है, इसमें सी, इसमें एक ए है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सारी सीज के अकरेंसेस को ए के अकरेंसेस स्वैप कर दिया। सबसे पहले काम तो मैंने ये किया, तो ये क्या हो गया, सी डबल बी ट्रिपल है, ये हो गया। उसके बाद में अपन को कितने चाहिए थे, यहाँ पे ए दो चाहिए थे और बी तीन चाहिए थे, पर यहाँ पे उल्टा हो गया है। तो मैंने क्या किया, बी और ए को ट्रांसफॉर्म कर दिया अब, है ना। तो ए सी ए ट्रिपल बी, तो ये हो गया है ट्रिपल बी। क्यों? क्योंकि मैंने बी और ए को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, सारी बी की अकरेंसेस को ए की अकरेंसेस से ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। ये तो हो गया। अब इनकी पोजीशनिंग थोड़ी सी अलग है, पोजीशनिंग थोड़ी सी ऑफ है, तो मैंने क्या किया, सी ए इन दोनों को मैंने कर दिया है स्वैप, सी ए ट्रिपल बी है, ये हो गई है अपनी इसके इक्वल, ठीक है। इससे अपन को एक चीज़ तो पता चल गई है कि अकरेंसेस मैटर करती है, कि यार ए की अकरेंस कितनी है, बी की अकरेंस, यहाँ पे जैसे ए की अकरेंस 2 थी, बी की अकरेंस 3 थी और सी की अकरेंस थी 1। इस वाले में थी अपने पास ए की अकरेंस थी अपने पास 1, बी की अकरेंस थी 2 और सी की अकरेंस थी 3। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे कैरेक्टर से फ़र्क नहीं पड़ रहा है अगर कैरेक्टर दोनों जगह सेम है तो। फॉर एग्जाम्पल दोनों स्ट्रिंग्स में ही ए बी सी एग्जिस्ट करने चाहिए कैरेक्टर्स, है ना, तभी मैं ये आंसर पे आ सकता हूँ, है ना। अगर इस स्ट्रिंग में ए बी सी एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो मैं कैसे नया कैरेक्टर नहीं ला सकता हूँ। सबसे पहला चेक तो अपन को ये लगाना पड़ेगा कि दोनों के दोनों कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, दोनों स्ट्रिंग में सेम कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। कोई ऐसा कैरेक्टर तो नहीं है जो इस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है और इस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है।
तो अब ये चीज़ तो हो गई। दूसरी चीज़ है अपन को जिस चीज़ पे फोकस करना है वो है सिर्फ अकरेंसेस। अगर ये वाली कंडीशन अपन चेक कर ली तो अपन को सिर्फ फिर अकरेंसेस से ही मतलब है, क्योंकि मैं इसकी सी की सारी अकरेंसेस को इसकी अकरेंसेस से स्वैप कर सकता हूँ। तो 1 2 3 है, इसकी भी अकरेंसेस 1 2 3 है, तो मैं शफल करके कुछ भी स्ट्रिंग बना सकता हूँ, वो चीज़ पॉसिबल है। क्या होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए कि फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर जितने भी लेटर्स है वो सेकंड स्ट्रिंग में होने चाहिए। ऑल्सो अकरेंसेस सेम होने चाहिए। अकरेंसेस सेम इसका मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट स्ट्रिंग में मेरे पास 1 2 3 पॉसिबल अकरेंसेस है डिफरेंट कैरेक्टर्स की, तो सेकंड स्ट्रिंग में मेरे पास 1 2 3 पॉसिबल अकरेंसेस होनी चाहिए डिफरेंट कैरेक्टर की। चलो ये चीज़ तो हो गई। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ये एक और केस अपने पास आ गया। इसके अंदर क्या है, ए की अकरेंस है 2, बी की अकरेंस है 3, सी की अकरेंस है 1। सिमिलरली यहाँ पे जेड की अकरेंस है 1, वाई की अकरेंस है 2, आई की अकरेंस है 3। यहाँ पे देखो कि अकरेंसेस तो मैच कर रही है, 1 2 3 है अपने पास इधर भी, और इधर भी अपने पास है 1 2 3। अकरेंसेस तो मैच कर रही है, बट यहाँ पे ए बी सी में से कुछ भी नहीं है। पहली बात तो दोनों तीनों ही होना चाहिए, ए बी सी तीनों ही होना चाहिए। यहाँ पे दूसरे ही कैरेक्टर्स है, तो अपन स्वैप ऑपरेशन लगा ले, अपन ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन लगा ले, अपन कुछ भी कर ले, इनको अपन ए बी सीज में कभी कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी अपन रिटर्न कर देंगे सिंपली फॉल्स। ठीक है, एक और अपने पास आ गया है लास्ट वाला टेस्ट केस, जिसके अंदर अपने पास यहाँ पे भी ए बी सी है, यहाँ पे भी ए बी सी। सबसे पहले अपन चेक कर लेंगे कि दोनों जगह सेम कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे ए की अकरेंस 1, बी की अकरेंस 1 और सी की अकरेंस 3। सेकेंड में अपन को देखे रखा है ए की अकरेंस 1, बी की अकरेंस 2 और सी की अकरेंस 2। अब आप देखोगे ध्यान से, मैं कितना भी कुछ भी कन्वर्ट कर लूँ, मैं इन दोनों को इक्वल बना ही नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों की अकरेंसेज ही अलग अलग है। जैसे पहले में अपन को 1 2 3 दे रखा है, दूसरे में अपन को 1 2 2 दे रखा है ना। तो ये 2 बीज और 2 सीज है, और यहाँ पे अपन को दे रखा है, सॉरी 1 1 है, ये 1 1 है ना। तो यहाँ पे ए बी ट्रिपल सी है। मैं हमेशा ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, बट मैं अकरेंसेस कम ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, है ना। कि यहाँ पे इसकी 3 अकरेंस है, तो यहाँ पे कोई भी 3 अकरेंस वाला कैरेक्टर है ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। तो इस केस में भी रिटर्न मैंने फॉल्स कर दिया, क्योंकि इनकी अकरेंसेस मैच नहीं कर रही थी, है ना। मतलब अपन ने लॉजिकली तो समझा, पर अल्टीमेटली क्यों नहीं बन पा रहे, क्योंकि इनकी अकरेंसेस मैच नहीं कर पा रही है ना। ये एक और अपन को ऑब्जर्वेशन मिल गया है। अब अपन इसको समझते हैं कि अपन इसको कोड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं कोड पे। सबसे पहले अपन को स्टोर करनी है अकरेंसेस, और अकरेंसेस स्टोर करने का बेस्ट तरीका होता है मैप। मैंने लिया है अनऑर्डर्ड मैप, क्योंकि मुझे ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अकरेंसेस चाहिए। मैंने दोनों स्ट्रिंग के लिए मैप बना दिए हैं, M1 एंड M2। ऑल्सो मैंने वेक्टर बना दिया है, क्योंकि अब मैं क्या चाहता हूँ, जो अकरेंसेस आई है उनको एक वेक्टर्स में डाल दूँ, दोनों को एक एक वेक्टर में डाल दूँ, उनको सॉर्ट कर दूँ और फिर चेक कर लूँ कि वो दोनों वेक्टर इक्वल है या नहीं है ना। तो सबसे पहले तो मैंने ये 2 लूप चलाई है, और इन दोनों लूप के अंदर मैंने अकरेंसेस स्टोर कर दिए, है ना। जैसे इसके अंदर भी मैंने अकरेंस स्टोर कर लिया, एंड सेकंड लूप के अंदर भी मैंने अकरेंस स्टोर कर दिया। फिर अब मैंने यहाँ पे लगाया है चेक लगाते लगाते मैं V1 के अंदर सारी अकरेंसेस डाल रहा हूँ। ठीक है, ये लूप आपको समझ नहीं आ रही हो तो मैं सबसे पहले समझाता हूँ, है ना। ये सबसे पहले तो रेंज बेस्ड लूप है, और दूसरी चीज़ जो मैं इस लूप के अंदर कर रहा हूँ वो है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास आई है, तो आई मैप का इटरेटर है ना, आई मैप का इटरेटर है। अब उस इटरेटर से मेरे को उसकी फर्स्ट वैल्यू मिल सकती है, फर्स्ट वैल्यू मतलब कौन सा कैरेक्टर है, और सेकंड वैल्यू मिल सकती है मतलब उसकी क्या अकरेंस है। तो अब मुझे क्या करना है, जो उसकी सेकंड वैल्यू है, जो उसका अकरेंस है, वो तो अपन को ऐसे कैसा एक वेक्टर में डालना है। सिमिलरली दूसरे मैप के लिए भी जो उसकी सेकंड वैल्यू थी, मैप का हर इटरेटर का सेकंड वैल्यू जो उसका अकरेंस है, वो अपन को डालनी है मैप में, है ना। ये काम तो अपन दोनों में कर रहे हैं, बट इस लूप में मैं एक और काम कर रहा हूँ। वो क्या है कि सेकंड तो अकरेंस है, पर फर्स्ट है कैरेक्टर। अब मुझे एक और चीज़ लगानी थी। सबसे पहले अपन को लगा था चेक कि अगर इसमें फर्स्ट वाले वर्ड 1 में अगर ए एग्जिस्ट करता है तो सेकंड में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है ना। अगर एक भी ऐसा कैरेक्टर आ गया जो फर्स्ट में एग्जिस्ट करता है और सेकंड में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब है कि वो कभी इक्वल नहीं हो पाएंगे। तो उस केस के कारण मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले यही लिख दिया है कि अगर मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरे वाले मैप में फाइंड कर रहा हूँ, मैं M1 से दूसरे वाले मैप में फाइंड कर रहा हूँ कि क्या इसकी अकरेंस मेरे पास है या नहीं है ना। अगर नहीं है तो मैं दूसरे वाले के एंड इटरेटर तक पहुँच जाऊँगा, इसका मतलब है कि नहीं है, और मैं सीधे यहीं से रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, आगे के स्टेप्स पे जाऊँगा ही नहीं, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, M1 से M2 में चेक लगा रहा हूँ, तो मुझे M2 से M1 में चेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने सिर्फ यहीं पे चेक लगाया है ना। M1 से M2 में सारे के सारे मैंने चेक लगा दिए कि सारे कैरेक्टर्स इक्वल है या नहीं है। अगर सारे कैरेक्टर्स इक्वल निकलते हैं तो फिर अब अपन ने सेम M2 के भी जितनी भी अकरेंसेस थी वो अपन ने V2 वेक्टर में कर दिया स्टोर।
तो अपने पास एक v1 वेक्टर है, एक v2 वेक्टर है, अपन ने दोनों में अकरेंसेस कर दिए स्टोर। इसको अपन ड्राई रन करके भी समझेंगे क्वेश्चन को थोड़ी देर से। ओके, अब अपन आए हैं फिर उसके बाद में मैंने सबसे पहले तो चेक कर लिया कि दोनों अरेज का साइज इक्वल है या नहीं है ना। तो अगर इक्वल नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। मैं एक सिमिलर चेक ऊपर भी लगा सकता था यहाँ पे भी कि इफ़ वर्ड 1 डॉट साइज नॉट इक्वल्स टू वर्ड 2 डॉट साइज रिटर्न फॉल्स। यहाँ पे भी सिमिलर अपन एक और चेक लगा सकते थे आते से ही, है ना। और ये भी वही चेक है कि अकरेंसेस, अब अगर अपन देख रहे हैं, अपन दो अरे को इक्वल देखना चाहते हैं तो उन दोनों का साइज भी सेम होना चाहिए, है ना। जैसे अपन ने केस में देखा था कि एक वर्ड के अंदर जो अकरेंसेस थी वो थी 1, 2 एंड 3। वर्ड 2 की भी अकरेंस, वर्ड 2 के अंदर भी जो भी कैरेक्टर की अकरेंसेस थी वो थी 1, 2 एंड 3, है ना। तो वो चीज़ें अपन को चेक करनी थी, तो उसके लिए अपन ने उसको एक अरे में डाल के सॉर्ट कर दिया। अब अगर दूसरे वाले अरे में 1, 2 और 3 की जगह लेट्स से पहले वाली अरे में है 1, 2 एंड 3, बट दूसरे वाले अरे में है फॉर एग्जाम्पल 3 एंड 3, तो ये तो यहीं से गलत हो गया और मैं साइज से ही पहचान जाऊंगा कि गलत है। मेरे को पूरे अरे में ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से रिटर्न कर दूंगा सीधे इस चेक से। ठीक है, चलो ये चीज़ तो हो गया। मैंने दोनों अरेज को कर दिया सॉर्ट ताकि मैं उनको ईजिली देख पाऊँ कि वो मैच हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। ठीक है, मैंने सॉर्ट भी कर दिया। सॉर्ट करने के बाद मैंने सिंपल एक लूप चलाई है। लूप में देखा है कि अगर उनका एक भी अकरेंस मैच नहीं हो रही है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। और अगर ये केस नहीं है, अगर अभी तक एक बार भी मैं गलत प्रूफ नहीं कर पाया हूँ दोनों को, तो मैं सिंपली कर दूंगा रिटर्न ट्रू। ठीक है, सिंपली आई विल रिटर्न इट ट्रू। तो ये हो गया। अब अपन एक टेस्ट केस से इसको समझते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो अपना एक टेस्ट केस था यहाँ पे, ये वाला टेस्ट केस, है ना। तो अब अपन इस टेस्ट केस को लेते हैं एंड इससे अपन समझते हैं कि कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन को अपन ड्राई रन करते हैं। तो इसको यहाँ कर देते हैं अपन पेस्ट। अब इसको अपन करते हैं सॉल्व। मैं हो जाता हूँ थोड़ा साइड में। ऑलराइट। तो अभी जो अपन ने समझा, अगर आपको मैं ड्राई रन करने के लिए बोलूँ सेम चीज़ को, तो अपने सबसे पहला काम क्या किया है अपन ने सबसे पहले सबकी अकरेंसेस निकाल ली और एक मैप में कर दी है अपन ने स्टोर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने मैप में स्टोर कर दी है ए की अकरेंस आ रही है अपनी 2, सी की अकरेंस आ रही है अपनी 1, बी की अकरेंस आ रही है अपनी 3। ये अपन ने सबसे पहले एक लूप से अपन ने काम किया है ना। वो है इस लूप में अपन ने सारी की सारी अकरेंसेस स्टोर कर दी है। इसके नीचे जस्ट नीचे लूप में अपन ने ये लेट्स से m1 है। अब अपन क्या करेंगे, m2 में इसकी अकरेंसेस स्टोर करेंगे। तो a की अकरेंस है b1, b की अकरेंस है 2 और c की अकरेंस है 3। चलो ये काम भी कर दिया। इसके बाद में मैंने क्या किया है, अपन ने दो वेक्टर बनाए हैं v1 और v2। अपन दोनों में इन अकरेंसेस को करना चाहते हैं स्टोर। c की अकरेंस थी 1, ऑलराइट, दोनों में अपन अकरेंसेस करना चाहते हैं स्टोर। तो मैंने इस m के अंदर किया है इटरेट, इस m के अंदर किया है इटरेट। मेरा इटरेटर पहले यहाँ पे था, फिर मैंने इस इटरेटर चेक किया कि जो a है वो सेकंड वाले मैप में है या नहीं है। अगर सेकंड वाले मैप में नहीं है तो रिटर्न कर दो फॉल्स, है ना। और अगर है तो मैंने तो क्या किया था, ये 2 को मेरे वेक्टर में कर दिया है पुश। सिमिलरली मेरा इटरेटर आया है यहाँ पे, क्या ये c इस वाले मैप में है, नहीं है रिटर्न कर दो फॉल्स। अगर है तो इसकी जो ये अकरेंस है इसको अपने वेक्टर में कर दो पुश। सिमिलरली इटरेटर को बढ़ाओ आगे, क्या b इस वाले मैप में करता है एग्जिस्ट, नहीं करता है तो रिटर्न कर दो फॉल्स, करता है तो यहाँ पे डाल दो 3। अब अपन ने इस मैप से इस मैप में चेक लगा दिया, तो इस मैप से इस मैप में चेक लगाने की अपन को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। अगर लेट्स से इस मैप में ए बी सी था, है ना, इस मैप में ए बी सी था, और अगर ये वाला मैप दूसरा वाला मैप ऐसा होता, ए की अकरेंस 1, बी की अकरेंस 1, सी की अकरेंस 3, और यहाँ पे एक नया कैरेक्टर आता है जेड जिसकी अकरेंस होती 1, है ना। मतलब ये बी की अकरेंस 2 को मैंने डिवाइड कर दिया एक एक अकरेंस में, ये नया आ गया जेड। तो मैंने जेड तो चेक ही नहीं किया, मैंने तो सिर्फ ए बी सी के लिए चेक किया, जेड के लिए चेक ही नहीं किया। तो वो ना अपनी वेक्टर वेरिफिकेशन जब अपन करेंगे उसमें हो जाएगा, अपने वो आ जाएगा कि एक अकरेंस ज़्यादा आ रही है, दोनों का साइज़ अलग है, दोनों का साइज़ अलग है, मतलब कैरेक्टर डिफरेंस आ गया कि एक में कैरेक्टर कम है, एक में कैरेक्टर ज़्यादा है, तो वहाँ पे अपन रिमूव कर सकते हैं ये वाली चीज़ को। तो ठीक है, दूसरी वाली चीज़ सिमिलरली मैंने इसको भी 1 2 3 डाल दिया है। अब एक और चीज़, अगर अपना यहाँ पे इसकी जगह ये होता कि x की अकरेंस आती 1, z की अकरेंस आती 2 और y की अकरेंस आती 3, तो ऐसे केसेस के लिए अपन ने जब a को चेक किया, a मिला ही नहीं, तो अपन ने रिटर्न कर दिया फॉल्स। c भी नहीं मिला, b भी नहीं मिला सिमिलरली।
तो इन केसेस के लिए भी अपन ने ये वाला चेक लगाया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब अपन समझते हैं कि अपना यही वाला था, जो एग्जाम्पल था वो ABC वाला ही था। अब ये तो मेरा वेक्टर हो गया। अब मैंने क्या किया, वेक्टर को कर दिया है सॉर्ट 1 2 3, ये वाला भी हो गया 1 2 3, दोनों की दोनों अब अपन को मैच करनी है, अकरेंसेस है कि नहीं है। तो 1 1 के इक्वल है, आगे बढ़ो, 2 2 के इक्वल है, आगे बढ़ो, 3 3 के इक्वल है, आगे बढ़ो। अगर एक भी जगह इक्वल नहीं होता तो मैं वहीं पे कर देता रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो सेम अपना ये है, अपन ने कर लिया है इसको ट्राई रन बी। दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपको कुछ भी डाउट हो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट्स। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, फ्यूचर में वेब डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोज़ भी डालने वाला हूँ। Thank you everyone for watching.